जय माँ गायत्री। मित्रों, डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त मुकेश। मित्रों, गायत्री मंत्र की शक्ति, उसके चमत्कार के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। मित्रों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूजा के समय उपयोग किया गया हुआ जल जो आचमनी में रखा होता है, उसकी कितनी शक्ति बढ़ जाती है, उसकी क्षमता कितनी अधिक हो जाती है। मित्रों, कुछ ऐसा ही हुआ जब श्री जयशंकर जी ने गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उस आचमनी के जल का उपयोग किया। तो आइए इस सत्य घटना को सुनते हैं। श्री जयशंकर रावत जी आसनसोल पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। यह घटना सन 1990 की है, जब मैं परम वंदनीय माता जी से दीक्षा लेकर पहली बार नवरात्रि अनुष्ठान में था। इससे पहले कि मैं घटना का जिक्र करूं, यह बता दूं कि मेरे यहाँ बिना मांसाहार या बिना मछली के भोजन नहीं बनता था। गायत्री दीक्षा लेने एवं नवरात्रि में अनुष्ठान करने के कारण मैंने मांस मछली खाना बंद कर दिया। मैं एक बार दाल रोटी चटनी और शाम को फलाहार लेने लगा। इसके चलते परिवार के सभी सदस्य, माता पिता भाई, सभी मुझसे नाराज रहने लगे। मात्र मेरी धर्मपत्नी ही मेरे साथ देने लगी। सभी लोग मुझसे नाराज होकर बातचीत करना बंद कर दिए। नवरात्रि के अंतिम दिन की बात है। मेरा 5 वर्ष का भतीजा अमित अचानक किसी कारण से डर गया। वह बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगा। जो भी उसे गोद में उठाने जाता, वह छिटक कर उससे दूर खड़ा होता और आंखें फाड़कर उसकी ओर देखने लगता। दादा दादी, माता पिता सभी परेशान हो गए। बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, तुम लोगों के इतने बड़े बड़े दांत हैं, तुम लोग मुझे खा जाओगे, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। सभी हतप्रभ थे, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मैं जप में बैठा था। करीब आधे घंटे से यह सिलसिला चल रहा था। आखिर में थक कर हार कर सभी लोग मुझे पुकारने लगे, शंकर देखो ना, मुन्ने को क्या हो गया है, हम लोगों से डर रहा है, कहता है हमारे सिर पर सिंग हैं, हमारे बड़े बड़े दांत हैं, हम उसे खा जाएंगे। सभी लोगों का ध्यान दूसरी ओर देखकर बच्चा चुपचाप एक मेज के नीचे दुबक कर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। बच्चे को क्या कष्ट है, यही अज्ञात था। मैंने सोचा सबसे पहले उसका भय दूर करना चाहिए। मैंने आंखें बंद की, माँ गायत्री का ध्यान किया, उनसे प्रार्थना की, हे माँ, इस बालक की रक्षा कीजिए, यह भयभीत है। एक हल्की सी आवाज़ सुनाई पड़ी, आचमनी का जल बच्चे को पिला दो। मुझे लगा जैसे यह किसी दैवी शक्ति की आवाज़ है। मैं आचमनी का जल लेकर उसके पास गया। मुझे पास देखकर बच्चा जल्दी से आकर मुझसे चिपक गया। गोद में उठाकर दुलारा तो देखा उसके मुख पर पूरी आश्वस्ति का भाव था। वह मेरे पास आकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। ध्यान में मिले उस दैवीय निर्देश के अनुसार मैंने आचमनी का जल पिलाया। बच्चा गोद में ही सो गया। इस घटना के बाद मेरे प्रति परिवार का मनोभाव बदल गया। फिर उन्होंने भी मांसाहार का त्याग कर दिया। दीक्षा लेकर गायत्री परिवार से जुड़ गए। मांसाहार एक असुरी प्रवृत्ति है, यह मैंने पुस्तकों में तो पढ़ा था, पर उस घटना से मुझे यह स्पष्ट रूप से महसूस हो गया। और धन्य है वह माँ गायत्री और जब पूजा में उपयोग की जाने वाली अभिमंत्रित आचमनी जल, और धन्य है माँ गायत्री की दिव्य निर्देश से भरी हुई वह आवाज़ कि आचमनी का जल मुन्ने को पिला दो। मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि सामने रखी आचमनी की जल अभिमंत्रित हो चुकी है। कई कहानियों में रोगियों को अभिमंत्रित जल पिलाकर ठीक होते हुए देखा था। आज ये चमत्कार हमारे पूरे परिवार ने अपनी आंखों से देखा और सभी आश्चर्यचकित रह गए। धन्य है माँ गायत्री, धन्य है उनकी अद्भुत शक्ति। तो देखा दोस्तों, कैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने शिष्य की प्राणों की रक्षा की। पूज्य गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। यदि आप भी अपने अनुभव हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर वीडियो कॉल के द्वारा भी हम आपके अनुभव को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ गायत्री।